हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ हिमांशु मिश्रा। स्टूडेंट्स, जैसा हम लोग ग्रेविटेशन यूनिट पढ़ रहे हैं और ग्रेविटेशन में हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं अभी। और ग्रेविटेशन में पिछला वीडियो जो था वो केपलर्स लॉ पर आधारित था और केपलर्स लॉ पे मैंने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ डिस्कस किया था। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को फर्स्ट लॉ समझ में आया। सेकंड लॉ थोड़ा सा टिपिकल है, मैंने कहा भी था आपसे कि अगर नहीं समझ में आया तो आप बताना। तो कुछ बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है कि उनको नहीं समझ में आया। तो पहले हम लोग सेकंड लॉ को फिर से समझते हैं, फिर आगे थर्ड लॉ को समझेंगे, ठीक है। तो केपलर का जो कुल मिला के क्या था लॉ था, वो किससे रिलेटेड था बेटे? अब ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि प्लैनेटरी मोशन यानी प्लैनेट अपने स्टार के अबाउट किस तरीके से मोशन करते हैं, इसके रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड उन्होंने 3 लॉज दिए जिसे केपलर्स लॉ के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो पहला लॉ क्या था कि पहला लॉ ये कहता है कि हमारा जो सन है वो फिक्स होता है और प्लैनेट उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, लेकिन किस पाथ पर? इलिप्टिकल पाथ पर, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ पर। ये बात हम लोग पिछले फर्स्ट लॉ में ये बात समझ चुके थे, ठीक है। अब सेकेंड लॉ की बात करते हैं। तो देखिए सेकेंड लॉ क्या कहता है कि हमारा जो प्लैनेट है उसका एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। अब आपको एरियल वेलोसिटी पहले समझने की जरूरत है। एरियल वेलोसिटी होती क्या है ना बेटे? तो आप वेलोसिटी को क्या पढ़ते हैं या स्पीड को क्या पढ़ते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही पढ़ते हैं ना। ये बात समझ में आई? लेकिन अगर कोई जैसे मान लीजिए ये मैं एक लाइन लेता हूं और इसको मैं क्या करता हूं, कवर कराता, मतलब इसको मूव कराता हूं। तो ये लाइन जब मूव करेगी तो ये पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे चली गई। तो ये क्या करेगी? कुछ एरिया स्वैप करेगी। जैसे कोई झाड़ू लगाना हुआ तो झाड़ू जब आप लगाते हैं तो एक्चुअली आप समझिए क्या कर रहे हैं, स्वीप कर रहे हैं ना, कुछ एरिया को स्वीप कर रहे हैं ना। तो वैसे ही बेटे ये क्या है, अगर ये क्या आपका लाइन है और इसको हम क्या करें, मूव कराएं, तो एक्चुअली ये एक एरिया को कवर करेगा। तो ऐसे में आप वेलोसिटी ना लेके क्या लेंगे, एरियल वेलोसिटी की कितने एरिया कवर की जा रही है, ठीक है, एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी मतलब कवर्ड एरिया इन गिवन टाइम, यानी किसी गिवन टाइम में कितनी एरिया कवर की जा रही है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इसी से रिलेटेड हमारा क्या है, सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि प्लैनेट्स की एरियल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब उसके लिए कैसे प्लैनेट मूव करते हैं जरा देखते हैं। देखिए बेटे, अब आपको ये पता लगा कि हमारा जो प्लैनेट होता है वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है ना, ओवल शेप में मूव करता है कुछ इस तरीके से। और ये सन कहाँ पे होता है? सन इसके फोकस पर होता है। ये बात हमने पिछले वीडियो में आपको बताई है, ठीक है। अब बेटे अगर प्लैनेट इस पाथ में मूव करता है देन व्हाट यू सी, आप क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि प्लैनेट यहाँ पर है तो ज्यादा दूरी पर है और यहाँ पर है प्लैनेट तो कम दूरी पर है। तो इनकी मिलाने वाली लाइन, जो ये लाइन ज्वाइनिंग बाय द सन एंड अर्थ है, मान लीजिए अर्थ की बात करें तो ये लाइन यहाँ पर क्या है, बड़ी है, यहाँ पर ये लाइन क्या है, छोटी है। तो जब ऐसे पोजीशन में अपना क्या होगा, अर्थ मूव करेगा, मान लीजिए यहाँ पर आ गया, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये कितना एरिया स्वैप करेगा? ये स्वैप करेगा कि नहीं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी अगर ये मान लीजिए प्लैनेट एक बार यहाँ पे था, अब स्वैप करके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो ये एरिया क्या हो जाएगी, बोलो भाई, ये एरिया क्या हो जाएगी, ये एरिया क्या हो जाएगी, कम दिख रही है कि नहीं। तो अब आप सेकेंड लॉ क्या कह रहा है कि प्लैनेट्स की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। मतलब 1 घंटे में अगर वो जितनी एरिया कवर कर रहा है उतने ही हर एक घंटे में क्या करेगा, एरियल वेलोसिटी एरिया कवर करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जितना एरिया इधर चल रहा है 1 घंटे में, उतना ही एरिया इसको इधर भी चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो लाइन है वो, भाई आप एक बड़ी सी झाड़ू ले लीजिए, एक छोटी सी झाड़ू ले लीजिए, तो एक स्वैपिंग में आप इससे ज्यादा दूर साफ कर पाएंगे ना, और इससे कम साफ कर पाएंगे ना। तो उसी तरीके से समझिए, जब ये बड़ा है तो ये ज्यादा एरिया कवर कर लेगा, है ना, 1 आवर में, और ये 1 आवर में क्या करेगा, कम एरिया कवर करेगा। इसके लिए प्लैनेट चालाकी करता है। प्लैनेट क्या करता है कि जब वो सन के पास होता है तो तेजी से मूव करता है। ध्यान से समझिए,
जब यहां होता है तो फास्टर मूव करता है, जब सन के पास होता है तो फास्टर मूव करता है, और जब अवे होता है तो स्लोअर। कोई बात नहीं, आपकी बड़ी झाड़ू है तो धीरे धीरे लगाइए, और छोटी झाड़ू है तो तेजी से लगाइए। तो आपको क्या होगा, गिवन फील्ड का एक ही समय में क्या कर सकते हैं, स्वैपिंग मतलब झाड़ू लगा सकते हैं। मैं ये समझ में आ रही बात ना। तो वैसे ही बेटे ये क्या है कि यहाँ पे तेजी से मूव करके ये क्या करते हैं, तेजी से मूव करके ज्यादा एरिया कवर कर लेते हैं, और यहाँ धीरे मूव करके स्लोअर एरिया कवर करते हैं। जैसे आप घर से निकले, ये स्कूल का है ना, जाना है आपको, कितने आवर्स में जाना है, 1 आवर्स में जाना है। अब स्कूल के है ना, ये यहाँ आपका घर है, यहाँ आपका स्कूल है, ठीक है। अब बेटे आप जो गली से निकल रहे हैं तो आपको क्या है, अगर जिनका रास्ता इस तरीके से है, गली से जब निकल रहे हैं तो आपको बहुत टाइम लग जा रहा है, 25 मिनट आपको अपने गलियों से निकलने में लग जा रहा है। और फिर जब स्कूल का भी आता है हिस्सा तो गली का हिस्सा है, 25 मिनट इधर लग जा रहा है। तो ये दूरियां आपकी कम है, एक्चुअली ये दूरी ज्यादा है, लेकिन ये दूरी क्या है, ये अच्छे रास्ते का है, हैवी मतलब हाईवे टाइप का है। तो आप क्या करेंगे, इस रास्ते पे ज्यादा तेज चल के क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं ना भाई। आप क्या करेंगे, हाँ है ना, तेजी से साइकिल चला के या तेजी से कार या बाइक जो भी जिससे आप जाते हैं, इतनी दूरी को बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। तो आपकी जो टाइम की कमी हो रही थी वो क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो जहां पे क्या है आपको दिक्कत है, वहां पे आप स्लोअर चल लेंगे, और जैसे ही क्या होगा, हमें जरूरत होगी कि नहीं हम फास्टर मूव करें, तो हम फास्टर मूव करके क्या करते हैं, अपने एरियल वेलोसिटी को क्या कर लेता है, प्लैनेट कंट्रोल कर लेता है। तो मेरी बात आपको समझ में आई। ठीक है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, इसका जरा स्टेटमेंट लिखते हैं। ईच प्लैनेट revolves around the sun in such a way that line joining by the sun and planet sweeps equal area in equal time interval. आपने तो सॉरी, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इसकी एरियल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एक ठीक है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, और करके, और दैट इज एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट remains constant। क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, टू डू दिस
ऐसा करने के लिए हमारा प्लैनेट जो होगा वो फास्टर मूव करेगा जब वो सन के पास होगा, और जब सन से दूर होगा तो वो स्लोअर मूव करेगा। टू डू दिस, सन मूव्स फास्टर, सन मूव्स फास्टर, planet faster when it is near to sun, and it moves slower, when it is far. ठीक है, तो इस एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट बनाने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, अपने स्पीड को कम ज्यादा करते हैं। तो जब क्या होंगे, सन के पास होंगे तो वो फास्टर मूव करते हैं प्लैनेट्स, और वहीं जब क्या होते हैं, दूर होते हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसा करके हमारा जो सन है वो अपनी स्पीड को, अपने एरिया को क्या करता है, कवर करता है। तो लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आप ये जानते हैं कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन डेफिनिट टाइम। दैट मीन्स आप अर्थ को जानते हैं कि वो 365 डेज और कुछ घंटों में अपना एक चक्कर क्या करता है, सूरज के चारों तरफ पूरा करता है। वहीं हमारा जुपिटर 12 सालों में करता है। और अलग प्लैनेट्स, मैं सबका अभी डेटा नहीं बता पाऊंगा कि शुक्र कितने दिन, मतलब वीनस कब करता है और आपका मरकरी कब करता है, बट दे हैव देयर डिफरेंट टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे अपना क्या है, हमारा जो अर्थ है वो 365 डेज में, जिसे हम 1 ईयर का नाम देते हैं, 1 ईयर में क्या करता है, वो एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है। बट आप समझिए ना, हमारा जो मार्स है वो अलग टाइम में पूरा करता है, जुपिटर अलग टाइम में पूरा करता है। तो ये वेरिएशन क्यों है भाई? सभी प्लैनेट्स हैं और सभी सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, तो वाई द वेरिएशन एग्जिस्ट। ये टाइम में वेरिएशन क्यों आता है? तो इसी के रिगार्डिंग हमारा तीसरा लॉ है। अच्छा, दूसरे लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। जरा नोट कर लेना, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। ठीक है, दूसरे लॉ को लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, लिख लेना। थर्ड लॉ, नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड लॉ। ओके, चलिए देखिए, मैं बहुत सिंपल भाषा में बात करने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा बेटे कि फर्स्ट लॉ में कैपलर ने बताया कि सन से प्लैनेट की दूरी क्या हो रही है। देखो, जिस हिसाब से इलेक्ट्रिकल पाथ बताया, हर जगह अलग अलग है। जैसे यहाँ पर कुछ और दूरी है, यहाँ पे कुछ और दूरी है, यहाँ पे कुछ और दूरी, और यहाँ पे कुछ, इस प्रकार हर एक पॉइंट पे आप देख रहे हो कि ये डिस्टेंस क्या है बेटे, अलग अलग है। एज यू कैन सी हियर एंड आल्सो यू कैन फील आल्सो। तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, अलग जगहों पे अलग अलग दूरियां रख रहा है। ठीक है, अब क्या करें, इन दूरियों का एवरेज ले लें। फॉर एग्जांपल, जैसे एवरेज कैसे लेते हैं, आपके पास मान लीजिए 5 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, तो इसका एवरेज लेना आप कैसे करेंगे, सब वैल्यूज को ऐड कर देंगे। 5, 7 + 3 अपॉन डिवाइड कर देंगे 1, 2, 3 हम। ठीक है, तो 5, 7, 12 हो गया, और 3, 15। अब 3 से डिवाइड कर देंगे, 5 किलोमीटर आ गया कि नहीं। तो वैसे इन सारे डिस्टेंसेस का एवरेज ले लेते हैं और सपोज कर लेते हैं ये आर है। अब भाई आर अगर आप क्या कर रहे हैं, मर्क्यूरी ले रहे हैं तो उसका आर अलग होगा, मतलब सन से दूरी, एवरेज दूरी अलग होगी। अर्थ ले रहे हैं तो अलग होगी, जुपिटर ले रहे हैं तो अलग होगी, वीनस लेंगे तो अलग होगी। यानी आप जो भी प्लैनेट लेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका क्या होगा, एवरेज डिस्टेंस होगा। ठीक है बेटे, तो एवरेज डिस्टेंस ये हुआ।
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे तो थर्ड लॉ पे डिस्कशन करेंगे। तो एवरेज डिस्टेंस की जानकारी आपको वहां पे होनी चाहिए जब मैं बात करूंगा, ठीक है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। और आप क्या करें, इसको समझ लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर समझ आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर समझ में आ गया, ठीक है। मुझे पता तो होना चाहिए आया कि नहीं आया, सभी बच्चों से बोल रहा हूँ। और प्रॉपर वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए बेटे, ठीक है। आपका जो इंटरनल मार्क्स होगा वो नोट्स पर आधारित होगा, ठीक है। अगर स्कूल खुलता है तब तो आपके क्वेश्चन आंसर करके आपका मैं बात समझ जाऊंगा, लेकिन इफ स्कूल इज नॉट गोइंग टू बी ओपन, तब क्या होगा, देन योर कॉपी इज एवरीथिंग। आपकी कॉपी ही सब कुछ होने वाली है। देन आप सभी बच्चों से बोल दीजिए कि प्रॉपर नोट्स बनाएं, वीडियोस को देखें, क्योंकि वीडियोस देखते हैं तो आपका अटेंडेंस काउंट होता है। अगर अटेंडेंस सही होगा तो आप कहीं से भी नोट्स ले आएंगे तो हम तो मानेंगे कि आपने क्या किया है, चीटिंग की है, मतलब दैट मीन्स यू हैव कॉपीड फ्रॉम समवन एल्स। तो ऐसा नहीं चलेगा बेटे ना, आप उसको देख के आप नोट्स बनाइए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही बेटे, थैंक यू वेरी मच।